यह संसार एक अजीब रहस्य है। बाहर से देखने पर सब कुछ आकर्षक लगता है, लेकिन भीतर से देखने पर सब कुछ नाशवान, अस्थाई और बदलने वाला है। संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह स्थायी नहीं है। इसी सत्य को गुरु नानक देव जी ने एक छोटे से वाक्य में समेट दिया। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख। इसका भाव यही है कि एक ही परमात्मा है, वही सबका मालिक है, और उसे पाने का मार्ग सतगुरु की कृपा से ही खुलता है। प्रसाद या कृपा क्या है? ये कोई साधारण वस्तु नहीं है जो हाथ में पकड़ ली जाए। ये तो एक ऐसी अदृश्य दात है जो आत्मा को बदल देती है, जीवन की दिशा बदल देती है। सद्गुरु की सबसे पहली कृपा यही है कि वे स्वयं इस संसार में आते हैं। वे किसी स्वार्थ के लिए नहीं आते, बल्कि इसलिए आते हैं कि भटकी हुई आत्माओं को उनके असली घर तक पहुंचा सकें। ये बात समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में इतना उलझा हुआ है कि हम अंदर की सच्चाई को पहचान ही नहीं पाते। महाराज सावन सिंह जी अक्सर एक उदाहरण के माध्यम से समझाते थे कि जीव की अवस्था कैसी हो जाती है। उन्होंने बताया कि जैसे कोई प्राणी अपने ही वातावरण में इतना रम जाता है कि उसे उससे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती, वैसे ही मनुष्य भी इस संसार के मोह में फंसा हुआ है। उसे दुख भी मिलता है, परेशानियां भी मिलती हैं, फिर भी वह इन्हीं चीजों को पकड़े रहता है। संत समझाते हैं कि यह सब माया है, एक सपना है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं होता। सद्गुरु की कृपा ये नहीं कि वे हमें जबरदस्ती बदल दें। वे हमें समझाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद होता है। वे बार बार सत्संग के माध्यम से हमें जगाने की कोशिश करते हैं, कभी किसी उदाहरण से, कभी किसी शब्द से, कभी अपने प्रेम से। उनका उद्देश्य केवल एक होता है, आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाना। जब आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है, तब उसे सत्संग, सेवा और दर्शन का महत्व समझ आने लगता है। ये तीनों सद्गुरु की बहुत बड़ी दात हैं। सत्संग हमें सही दिशा देता है, सेवा हमारे अहंकार को कम करती है, और दर्शन हमारे अंदर प्रेम को जगाते हैं। इन तीनों के माध्यम से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और अंदर की ओर मुड़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब जीव के अंदर सच्ची प्यास पैदा होती है। वह समझ जाता है कि इस दुनिया में उसे स्थायी सुख नहीं मिल सकता। तब वह सतगुरु के सामने झुककर नाम की दात मांगता है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वह शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। सतगुरु उस शक्ति से जुड़ने की विधि सिखाते हैं। इस विधि के तीन मुख्य अंग हैं: सिमरन, ध्यान और भजन। सिमरन के द्वारा मन को इकट्ठा किया जाता है, ध्यान के द्वारा उसे केंद्रित किया जाता है, और भजन के द्वारा आत्मा को उस दिव्य धुन से जोड़ा जाता है जो भीतर निरंतर चल रही है। यही असली साधना है, यही आत्मा का भोजन है। जब जीव इस मार्ग पर चलता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियम बंधन नहीं है, बल्कि सुरक्षा है। ये हमें गलत रास्तों से बचाते हैं, हमारे जीवन को शुद्ध बनाते हैं। एक सच्चा साधक इन्हें बोझ नहीं समझता, बल्कि इन्हें अपने जीवन का आधार बना लेता है। कबीर साहब ने कहा है, जग में गुरु समान नहीं दाता। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि सद्गुरु हमें केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि हमारी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। वे हमें हर परिस्थिति में संभालते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। कभी कभी जीवन में कठिन समय आता है। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय भी सतगुरु हमारे साथ होते हैं। वे हमारे दुखों को कम करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, लेकिन इस तरह कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे एक पिता अपने बच्चे का भार चुपचाप उठा लेता है, वैसे ही सतगुरु हमारे जीवन का भार हल्का कर देते हैं। धीरे धीरे जब साधक अभ्यास करता है तो उसके अंदर परिवर्तन आने लगता है, उसका स्वभाव बदलने लगता है, सोच बदलने लगती है, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। पहले जहां वह बाहर की चीजों में सुख ढूंढता था, अब वह अंदर की शांति में आनंद अनुभव करता है।
ये परिवर्तन किसी जोर जबरदस्ती से नहीं होता, बल्कि सद्गुरु की कृपा और साधक की मेहनत से होता है। सद्गुरु का प्रेम बहुत गहरा और पवित्र होता है। ये दुनिया के प्रेम जैसा नहीं होता, जिसमें स्वार्थ छिपा होता है। सद्गुरु का प्रेम निस्वार्थ होता है, बिना किसी अपेक्षा के होता है। वे हर आत्मा को समान दृष्टि से देखते हैं, हर एक को अपना मानते हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है कि सद्गुरु हर समय हमारी रक्षा करते हैं। वे हमें उन संकटों से भी बचाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। ये उनकी सबसे बड़ी दया है कि वे हमें हर पल अपनी नज़र में रखते हैं। जीवन का अंतिम समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय दुनिया के सारे रिश्ते पीछे रह जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता, लेकिन सद्गुरु उस समय भी आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते। वे स्वयं आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। यही सच्ची मित्रता है, यही सच्चा संबंध है। मौलाना रूम ने कहा कि सद्गुरु इस संसार में आकर हमसे भीख मांगते हैं, समय की भीख, ध्यान की भीख। वे हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा समय निकालकर उन्हें याद करें, अपने अंदर झांकें। सोचने की बात है कि जो सद्गुरु हमें इतना कुछ दे रहे हैं, प्रेम, मार्गदर्शन, सुरक्षा, मुक्ति का रास्ता, क्या हम उनका थोड़ा सा भी आभार नहीं जता सकते? सच्चा आभार शब्दों से नहीं, बल्कि अभ्यास से होता है। जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तभी हम सच में उनकी कृपा का सम्मान करते हैं। अंत में यही समझ आता है कि सद्गुरु का प्रसाद कोई एक चीज नहीं है, बल्कि पूरा जीवन है। उनका आना, उनका समझाना, उनका प्रेम, उनका साथ, उनकी रक्षा, ये सब उनकी कृपा के अलग अलग रूप हैं। अगर आत्मा इन सबको पहचान ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण समझाता है कि हमें क्या करना है। एक बच्चा अपने खिलौनों में इतना खोया हुआ है कि उसे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रहता, लेकिन माता पिता उसे देखते रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब वह बच्चा उनकी ओर देखे। ठीक उसी तरह सद्गुरु भी हमारी ओर देख रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इस दुनिया के खिलौनों से ध्यान हटाकर उनकी ओर मुड़ेंगे। जब आत्मा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे यह एहसास होने लगता है कि संसार के खिलौनों में सच्चा सुख नहीं है, वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। पहले जो चीजें बहुत आकर्षक लगती थीं, अब उनमें रस कम होने लगता है। मन बार बार बाहर भागता तो है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी पुकार भी उठती है कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो स्थायी है, जो कभी बदलता नहीं। यही वह समय होता है जब सद्गुरु की कृपा और भी स्पष्ट होने लगती है। पहले जो सत्संग केवल शब्द लगते थे, अब वही शब्द दिल को छूने लगते हैं। पहले जो भजन सिमरन एक बोझ लगता था, अब वही एक सहारा बनने लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है, जैसे सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है। महाराज सावन सिंह जी समझाते हैं कि यह मार्ग धैर्य का मार्ग है। यहाँ जल्दीबाजी काम नहीं करती। जैसे किसान बीज बोता है, उसे पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन फल अपने समय पर ही आता है। उसी तरह साधक को भी निरंतर अभ्यास करना होता है, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी अपेक्षा के। मन की सबसे बड़ी आदत है भटकना। कभी यह भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत की यादों में उलझ जाता है, लेकिन सिमरन के द्वारा धीरे धीरे इसे रोका जाता है। जब बार बार नाम का जाप किया जाता है, तो मन की गति धीमी होने लगती है, वह इकट्ठा होने लगता है। और जब मन इकट्ठा होता है, तभी ध्यान संभव होता है। ध्यान में बैठते समय शुरू में अंधेरा ही दिखाई देता है। मन कहता है कि कुछ नहीं हो रहा, समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन सद्गुरु की शिक्षा यही है कि बिना देखे भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो सबसे कीमती चीज है वह आंखों से नहीं, अनुभव से मिलती है। कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा है कि जब प्रेम का बादल बरसता है तो आत्मा भीतर से भीग जाती है। यह भीगना बाहर का नहीं है, यह भीतर का अनुभव है। यह तब होता है जब साधक सच्चे मन से अभ्यास करता है और सतगुरु की कृपा उसके ऊपर बरसती है। धीरे धीरे साधक के अंदर एक और परिवर्तन आता है।
वह परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाता है। पहले वह हर छोटी बड़ी बात पर परेशान हो जाता था, हर घटना को अपने हिसाब से बदलना चाहता था। लेकिन अब उसे समझ आने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य के तहत हो रहा है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है कि सतगुरु हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उन कठिनाइयों के बीच भी हमें सहारा मिलता रहेगा। जैसे तूफान में भी एक मजबूत पेड़ खड़ा रहता है, वैसे ही सद्गुरु की शरण में रहने वाला साधक अंदर से मजबूत हो जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ऐसे समय में ही सतगुरु का हाथ सबसे ज्यादा काम करता है। वे हमें संभालते हैं, हमें गिरने नहीं देते, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। मौलाना रूम कहते हैं कि जब इंसान पूरी तरह खाली हो जाता है, तभी वह भरने के लायक बनता है। यही बात इस मार्ग पर भी लागू होती है। जब तक हम अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने विचारों से भरे हुए हैं, तब तक सतगुरु की दात को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए सतगुरु हमें धीरे धीरे खाली करते हैं, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के माध्यम से। यह प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक लगती है, लेकिन वास्तव में यह हमारी भलाई के लिए होती है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसे सद्गुरु की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। वह महसूस करता है कि वह कभी अकेला नहीं है। हर परिस्थिति में, हर पल कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। यह एहसास बहुत गहरा होता है और यही असली सुरक्षा है। फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक के भीतर प्रेम जागने लगता है। ये प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं होता, बल्कि उस परम शक्ति के लिए होता है जिसने उसे जीवन दिया है। यह प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन साधक को पूरी तरह अपने अंदर समा लेता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सच्चा साथी वही है जो अंत समय में भी साथ दे। इस संसार में सब रिश्ते एक एक करके छूट जाते हैं, लेकिन सद्गुरु का रिश्ता कभी नहीं टूटता। वे जीवन भर साथ रहते हैं और मृत्यु के समय भी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। मृत्यु का समय सुनने में डरावना लगता है, लेकिन सद्गुरु की शरण में रहने वाले के लिए यह डर का विषय नहीं रहता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जिसने जीवन भर साथ दिया है, वह अंत समय में भी साथ देगा। महाराज सावन सिंह जी समझाते हैं कि जब सच्चे साधक का अंतिम समय आता है, तो सद्गुरु स्वयं उसकी सहायता के लिए आते हैं। उस समय आत्मा को भीतर से इतना मधुर अनुभव होता है कि वह बाहरी दुनिया को भूल जाती है। ये सब सुनकर एक प्रश्न मन में आता है, हम क्या करें? उत्तर बहुत सरल है, लेकिन पालन करना थोड़ा कठिन है। हमें केवल इतना करना है कि रोज थोड़ा समय निकालकर सिमरन और भजन करें, सत्संग सुनें, सेवा करें और अपने जीवन को सादा और सच्चा बनाएं। धीरे धीरे यही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ले आती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा को अपने असली घर की झलक मिलने लगती है। अंत में एक भाव आता है, शुक्राना। जो मिला उसका भी शुक्र, जो नहीं मिला उसका भी शुक्र, क्योंकि अब समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सतगुरु की मर्जी से हो रहा है और हमारे भले के लिए हो रहा है। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची भक्ति है और यही सद्गुरु के प्रसाद की असली पहचान है। हाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं कि जब बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन माँ उसे गिरने के बाद उठाती है, संभालती है। उसी तरह साधक भी इस मार्ग पर कई बार गिरता है। कभी मन हार जाता है, कभी आलस्य आ जाता है, कभी दुनिया की खींच फिर से मजबूत हो जाती है। लेकिन सद्गुरु हर बार उसे उठाते हैं, उसे निराश नहीं होने देते। धीरे धीरे साधक यह भी समझने लगता है कि सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। मन ही हमें भटकाता है, मन ही हमें उलझाता है और मन ही हमें संसार में बांध कर रखता है। इसलिए संतों ने बार बार कहा है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। कबीर साहब ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन हार जाता है तो सब कुछ हार जाता है, और जब मन जीत जाता है तो सब कुछ जीत लिया जाता है।
इसलिए सिमरन और भजन का असली उद्देश्य मन को वश में करना है, उसे धीरे धीरे शांत करना है। एक और गहरी बात इस मार्ग पर समझ आती है, समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्म छोड़ दें या जिम्मेदारियों से भाग जाए, बल्कि समर्पण का अर्थ है कि हम अपने कर्म करते हुए भी अंदर से यह मान लें कि जो कुछ हो रहा है वह सतगुरु की रजा से हो रहा है। गुरु अर्जुन देव जी ने बहुत सुंदर कहा है कि तेरा किया मीठा लागे। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी परमात्मा करता है वह मीठा लगता है। ये अवस्था तभी आती है जब साधक के अंदर पूर्ण विश्वास और प्रेम जाग जाता है। धीरे धीरे साधक के अंदर विरह भी पैदा होता है। यह विरह दुख का नहीं, बल्कि प्रेम का होता है। जब आत्मा को अपने असली घर की याद आने लगती है, तब वह बेचैन होने लगती है। उसे लगता है कि यह संसार उसका असली घर नहीं है, कहीं और उसका ठिकाना है। मौलाना रूम ने इस विरह को बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि आत्मा अपने स्रोत से बिछड़कर रो रही है और उसी मिलन की तलाश में है। यही तलाश साधक को आगे बढ़ाती है, उसे अभ्यास में स्थिर रखती है। इस अवस्था में साधक को कभी कभी अंदर बहुत शांति मिलती है और कभी कभी बहुत बेचैनी भी होती है। ये दोनों ही अवस्थाएं जरूरी हैं। शांति उसे आगे बढ़ने का स्वाद देती है और बेचैनी उसे रुकने नहीं देती। धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि सद्गुरु केवल बाहर नहीं है, वे भीतर भी हैं। जो नाम उन्होंने दिया है, जो शब्द उन्होंने सिखाया है, वही उनका असली रूप है। जब साधक भजन में बैठता है और उस धुन को सुनने की कोशिश करता है, तो वास्तव में वह सतगुरु से ही जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। इसका भाव यही है कि शब्द ही असली गुरु है और आत्मा उस शब्द की शिष्या है। जब आत्मा उस शब्द से जुड़ जाती है, तभी उसका सच्चा मार्ग शुरू होता है। समय के साथ साधक के अंदर एक और गुण विकसित होता है, नम्रता। पहले वह अपने ज्ञान पर गर्व करता था, अपनी समझ पर भरोसा करता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी मिला है वह सद्गुरु की कृपा से मिला है। ये एहसास उसे विनम्र बना देता है और जब नम्रता आती है तब सद्गुरु की कृपा और भी खुलकर बरसती है, क्योंकि अहंकार दीवार है और नम्रता दरवाजा है। जब तक अहंकार है तब तक कृपा अंदर नहीं आ सकती। धीरे धीरे साधक का जीवन बदलने लगता है। पहले वह हर चीज में अपनी खुशी ढूंढता था, अब वह दूसरों की भलाई में खुशी ढूंढने लगता है। पहले वह लेने की सोचता था, अब देने की सोचता है। यही असली परिवर्तन है, यही सद्गुरु की कृपा का प्रभाव है। अंततः एक समय ऐसा आता है जब साधक के अंदर एक गहरा विश्वास बैठ जाता है कि अब वह अकेला नहीं है, अब उसका मार्गदर्शन हो रहा है, अब उसकी डोर किसी सच्चे हाथ में है। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और फिर जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हों, साधक अंदर से स्थिर रहता है, क्योंकि अब उसे पता है कि यह सब अस्थाई है और उसका असली लक्ष्य इससे कहीं ऊपर है। यही सद्गुरु का सबसे बड़ा प्रसाद है, अंदर की जागृति, अंदर की शांति और उस परमात्मा से जुड़ने की चाह। जब यह चाह सच्ची हो जाती है, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। महाराज सावन सिंह जी समझाते हैं कि सतगुरु कभी भी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले शिष्य को यह एहसास नहीं होता था और अब होने लगता है। पहले वह हर बात का श्रेय खुद को देता था, अब हर चीज में सद्गुरु की कृपा देखने लगता है। धीरे धीरे एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, डर खत्म होने लगता है। सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का डर। लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि जिसने जीवन भर संभाला है वही अंत समय में भी साथ होगा, तो मृत्यु भी भयावह नहीं लगती। गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि सच्चा साथी वही है जो अंत समय में भी साथ दे। दुनिया के सारे रिश्ते यहीं छूट जाते हैं, लेकिन सतगुरु का रिश्ता मृत्यु के पार भी चलता है। और फिर वह समय आता है जिसके बारे में संत बार बार समझाते हैं, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ने वाली होती है। उस समय कोई धन, कोई परिवार, कोई मित्र काम नहीं आता।
लेकिन सद्गुरु उस समय भी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी हमें हौसला देती है कि प्रभु सतगुरु हर जगह हमारा रखवाला है। जब अंतिम समय आता है तो सतगुरु स्वयं आत्मा की सहायता करते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं। यही वह क्षण होता है जिसके लिए पूरी जिंदगी की साधना होती है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब अपने आप नहीं होता। इसके लिए हमें भी अपनी तरफ से कदम उठाना पड़ता है। जैसे बच्चा खुद माँ की गोद में आता है, वैसे ही हमें भी सिमरन और भजन के माध्यम से सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है। कबीर साहब ने बहुत सच्ची बात कही है कि अगर सतगुरु का हाथ न हो तो जीव इस संसार की धारा में बह जाता है। आज हम जो संभले हुए हैं, जो इस मार्ग पर हैं, ये सब उनकी ही दया है। अब सोचने की बात यह है कि हमें क्या करना है। हमें कोई बड़ा काम नहीं करना, बस थोड़ा सा समय निकालना है। रोज थोड़ा सिमरन, थोड़ा भजन और दिन भर में जितना हो सके सतगुरु को याद करना। यही हमारी सच्ची सेवा है, यही हमारा सच्चा धन्यवाद है। अंत में एक भावपूर्ण चित्र समझो। एक छोटा बच्चा मेले में खो गया है। चारों तरफ शोर है, भीड़ है, डर है। बच्चा रो रहा है, घबराया हुआ है। तभी उसका पिता उसे ढूंढते हुए आता है, उसे गोद में उठा लेता है। जैसे ही बच्चा पिता की गोद में आता है, उसका सारा डर खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह यह संसार एक मेला है और हम सब उस बच्चे की तरह हैं। सतगुरु हमें ढूंढ रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। बस हमें उनकी तरफ एक कदम बढ़ाना है। जब यह कदम उठ जाता है, तब जीवन बदल जाता है और अंत में दिल से यही निकलता है, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि अब समझ आ गया है, जो कुछ भी हो रहा है वह सतगुरु की मेहर से हो रहा है।